नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 16वें अध्याय में अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। अर्जुन जब संसप्तकों का नाश कर रहे थे तो उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा बीच में आ जाते हैं और अर्जुन से द्वेष पूर्वक कहते हैं, वीर, यदि तुम मुझे यहाँ आया हुआ पूजनीय अतिथि मानो तो सब प्रकार से आज युद्ध के द्वारा मेरा आतिथ्य सत्कार करो। आचार्य पुत्र के द्वारा इस प्रकार युद्ध की इच्छा से बुलाए जाने पर अर्जुन ने अपना अहोभाग्य माना और भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, माधव, एक ओर तो मुझे संसप्तकों का वध करना है तो दूसरी ओर द्रोण कुमार अश्वत्थामा युद्ध के लिए मेरा आह्वान कर रहा है। अतः यहाँ मेरे लिए जो पहले कर्तव्य प्राप्त हो उसे बताइए। यदि आप ठीक समझें तो पहले उठकर अश्वत्थामा को ही आतिथ्य ग्रहण करने का अवसर दिया जाए। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उन्हें विजयशील रथ के द्वारा द्रोण कुमार के निकट पहुंचा दिया, ठीक वैसे ही जैसे वैदिक विधि से अवाहित इंद्र देवता को वायुदेव यज्ञ में पहुंचा देते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एकाग्रचित द्रोण कुमार को संबोधित करते हुए कहा, अश्वत्थामा, स्थिर होकर शीघ्रता पूर्वक प्रहार करो और अपने ऊपर किए गए प्रहार को सहन करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर द्विज श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने बहुत अच्छा कहकर केशव को 60 और अर्जुन को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर 3 बाणों से अश्वत्थामा का धनुष काट दिया, परंतु द्रोण कुमार ने उससे भी भयंकर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। उसने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अर्जुन और श्री कृष्ण को बिंद डाला। श्री कृष्ण को 300 और अर्जुन को 1000 बाण मारे। तदनंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने प्रयत्न पूर्वक अर्जुन को युद्ध स्थल में स्तंभित करके उनके ऊपर हजारों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार बाणों के महान समुदाय से श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल करके आनंदित हुआ द्रोण कुमार महान मेघों के गंभीर घोष के समान गर्जना करने लगा। अश्वत्थामा के धनुष से छूटकर सब ओर गिरने वाले उन बाणों द्वारा रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ढक गए। तत्पश्चात प्रतापी भरद्वाज कुलनंदन अश्वत्थामा ने सैकड़ों तीखे बाणों से रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को निश्चेष्ट कर दिया। चराचर की रक्षा करने वाले उन दोनों महापुरुषों को बाणों द्वारा आच्छादित देख समस्त स्थावर जंगम जगत में हाहाकार मच गया। हे राजन, मैंने इससे पहले अश्वत्थामा का वैसा पराक्रम नहीं देखा था जैसा कि रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करते समय प्रकट हुआ था। दहाड़ते हुए सिंह के समान उसके शब्द को मैंने बहुत बार सुना था। युद्ध में विचरते हुए अश्वत्थामा के धनुष की प्रत्यंचा बाण छोड़ते समय बादल में बिजली के समान चमकती दिखाई देती थी। संजय धृतराष्ट्र से पुनः कहते हैं, राजन, उस समय समरांगण में वैसा पराक्रम करते हुए द्रोण कुमार अश्वत्थामा का शरीर ऐसा डरावना हो गया था कि उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जब वहां द्रोण पुत्र बढ़ने लगा और कुंती कुमार का पराक्रम घटने लगा तब श्री कृष्ण को बड़ा रोष हुआ। वे क्रोध पूर्वक लंबी सांस खींचते हुए संग्राम भूमि में अश्वत्थामा की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि द्वारा दग्ध कर देंगे। फिर कुपित हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रेम पूर्वक कहा, पार्थ, मैं इस युद्ध में तुम्हारे अंदर यह अत्यंत अद्भुत परिवर्तन देख रहा हूँ। आज द्रोण कुमार रणभूमि में तुमसे आगे बढ़ा जा रहा है। क्या तुम्हारे हाथ में गांडीव धनुष है या तुम्हारी मुट्ठी ढीली पड़ गई है? क्या तुम्हारी दोनों भुजाओं में पहले के समान ही बल और पराक्रम है? क्योंकि इस समय संग्राम में द्रोण पुत्र को मैं तुमसे बढ़ा चढ़ा देख रहा हूँ। इस पर अर्जुन ने कहा, मैं इसे गुरु का पुत्र समझकर छोड़ रहा था। हे केशव, अब आप मेरा पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन ने अश्वत्थामा के चलाए हुए उन बाणों से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े करके उन सबको उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे हवा कोहरे को उड़ा देता है। तदनंतर पांडु कुमार अर्जुन ने पुनः घोड़े, सारथी, रथ, हाथी, पैदल समूह और ध्वजों सहित संसप्तक सैनिकों को अपने भयंकर बाणों द्वारा बिंद डाला। उस समय वहां जो मनुष्य जिस रूप में दिखाई देते थे वे स्वयं ही अपने आप को बाणों से व्याप्त मानने लगे। गांडीव धनुष के छूटे हुए नाना प्रकार के बाण रणभूमि में 1 कोस से अधिक दूरी पर खड़े हुए हाथियों और मनुष्यों को भी मार डालते थे। अर्जुन रूपी प्रलय कालिक सूर्य ने जिसका शोषण करना कठिन था, ऐसे संसप्तक सैन्य रूपी महासागर को अपनी बाणमयी प्रचंड किरणों से सोख लिया, जैसे वज्रधारी इंद्र ने पर्वतों को विदीर्ण किया था। उसी प्रकार अर्जुन ने महान वेगशाली वज्रतुल्य नराचों द्वारा
अश्वत्थामा रूपी महान शैल को पुनः वेदना आरंभ किया। तब क्रोध में भरा हुआ आचार्य पुत्र सारथी श्री कृष्ण सहित अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा से बाणों द्वारा उनके सामने उपस्थित हुआ, परंतु कुंती कुमार अर्जुन ने उसके सभी बाण काट गिराए। तो दोस्तों, यह था अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच लड़े हुए युद्ध का पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।